हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया आईसीएमई आईपीओ ओपन हो रहा है 6 फरवरी को। आईपीओ का नेम है रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड कंपनी। ये आईपीओ ओपन होगा 6 फरवरी को। 10 फरवरी को ये आईपीओ क्या क्लोज हो जाएगा। आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ, लाइक कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन क्या रखे गए हैं फॉर द एच9 फॉर द रिटेल्स के लिए, ये रिजर्वेशन में डिस्कस करेंगे। जीएमपी करंटली क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे क्या रहे हैं, अपकमिंग क्या परफॉर्मेंस इसका लाइक हम पकड़ सकते हैं, कितना नंबर आ सकता है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है ये आईपीओ अप्लाई करने से, वो चीज़ का डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की जाएगी। सो ऑलमोस्ट जो कंपनी है लगभग क्या है 13 साल पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। एंड यहाँ पे कंपनी की हम बात करने जाएंगे। सो कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुआ था 2012 में। रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो कंपनी बेसिकली यहाँ पे क्या मल्टी डिसिप्लिनरी में काम करती, बेसिकली देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग का प्लस सप्लाइंग का काम करती, किसका, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर्स में। अब कंस्ट्रक्शन मीन्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स पे जो कि आपने देखा रहेगा, एक गाड़ी रहता है इसमें लाइक कंक्रीट वगैरह मसाले सब डाले थे, मिक्स होता रहता है। सो वो जो इक्विपमेंट जो रहता है ना, बेसिकली ये कंपनी क्या है वो बनाती है। जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जो भी कंपनीज काम करती रहेंगी, सो उनको जो इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो ये कंपनी क्या बनाती है। अब यहाँ पे अगर आप कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे, इफ अगर आप तो वहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के प्रोडक्ट्स डिटेल में, जो कि यहाँ पे कंपनी का ड्राई मोटर प्लांट कंपनी बनाती है। बेसिकली अगर आप देखने जाओगे, सो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये ये कंपनी का इक्विपमेंट जो कंपनी यहाँ पे क्या बनाती है, जो कि यहाँ पे क्या इसमें दिया गया टावर टाइप ड्राई मिक्स मोटर प्लांट कंपनी यहाँ पे क्या बोली, ये कंपनी एग्जैक्टली का इक्विपमेंट है जो कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की वेबसाइट पे जाके बहुत से डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि देखेंगे तो हमारा कौन सा हो गया, ये एग्जैक्टली हम देख लेते हैं वॉल पुट्टी हॉरिजॉन्टल वाला देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखने जाएंगे तो कंपनी का एक ये इक्विपमेंट है जो कंपनी यहाँ पे क्या है इसका भी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। ये चीज़ें किस में यूज़ की जाती, किस चीज़ों के लिए, ये भी यहाँ पे क्या मेंशन करके दिया गया है। आई थिंक आपको ये समझ के आएगा। अब कंपनी यहाँ पे क्या ऑफर करती है, इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर द डिजाइनिंग, डेवलपिंग, फैब्रिकेटिंग, इंस्टॉलिंग ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड इंक्लूडिंग ऑफ ट्राई मिक्स मोटर प्लांट एंड कंक्रीट प्लांट सपोर्टेड सिलिकॉन एंड द कस्टमाइज प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे काम करती है। सो ये सब चीज़ें डिटेल्स क्या दिए गए हैं, जो कि आपको मैंने वेबसाइट पे इसके दिखा दिया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं, जो कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे भी इसके नेम्स यहाँ पे आपको आई थिंक सो दिख ही रहे होंगे ना। यहाँ पे मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स के नेम दिखा है, यही प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इनके जो ये इक्विपमेंट है, जो इनके प्रोडक्ट्स है, ये किस में क्या यूज़ किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। अब December 31 2024 के हिसाब से लगभग क्या 114 एम्प्लॉयज क्या काम करते हैं ये कंपनीज के अंदर। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ दिए गए हैं जो कि आप रेट आउट कर सकते हो। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, एसेट जो कंपनी का 2012 में दिया गया 13.16 करोड़ का, 23 में अगर 32.16 करोड़ लगभग के 2 करोड़ के आसपास बढ़ा दें, 24 में अगर 13.97, एंड लास्ट टाइम पे दिसंबर तक कंपनी ने कितना 52.43 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या एसेट क्या कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। वही अगर हम यहाँ पे कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करेंगे, 22 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 47.83 करोड़ का था, 23 में हो गया 55.01 करोड़ का। सो कंपनीज की जो रेवेन्यूज नंबर यहाँ पे 22 एंड 23 में बढ़े हैं लगभग, अगर आप देखें ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत बढ़ा है। 23 एंड 24 में देखें तो यहाँ पे 69.84 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। यहाँ पे कितना रेवेन्यू 35.5 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सब सिर्फ 9 मंथ्स का कंपनी का रेवेन्यू नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है। सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड जो कंपनी का रेवेन्यू है, अराउंड जो है कुछ 50 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का निकल के आ सकता है, जो कंपेयर करेंगे पिछले ईयर से थोड़ा बहुत कम ही कंपनी का रेवेन्यू निकल के आकर नंबर अगर कैलकुलेट करते हैं तो। वही कंपनी के प्रॉफिट नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 22 में था 1.33 करोड़ का, 23 में अगर 2.78 करोड़ का, देन 24 में अगर 9.28 करोड़ का। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट बुकिंग का इसमें 24 में हमको दिखाया गया है। बट वही लास्ट 9 मंथ में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 1.04 करोड़ का। सो अगर आप इसका 2025 का ईयर एंड के अंदर प्रॉफिट नंबर निकालते तो करीबन जो है 1.5 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट नंबर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, मतलब ज्यादा नहीं, 1 या 2 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट नंबर क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो है नंबर, जो प्रॉफिट नंबर है ना, कंपेयर करेंगे पिछले साल से नंबर बहुत ही लगभग क्या 1.5 करोड़ का ही नंबर निकल के आ रहा है।
सो काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट ये बनता है, कंपनी का प्रॉफिट नंबर हम कंपेयर करें पिछले से कम ही यहाँ पे क्या निकलता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो जहां तक ये आईपीओ में डिमांड, ये आईपीओ के लिए इतना डिमांड रहेगी नहीं, बट फिर भी देखते हैं कि ऐसा क्या रहेगा। बट प्रॉफिट इसका बहुत ही कम निकल के आ रहा है अगर हम कैलकुलेशन भी कर रहे हैं तो। नेटवर्थ की बात करेंगे 90.8 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ दिया गया। रिलायंस सर्विस कंपनी का 11.9 करोड़ का है। बोरिंग्स कंपनी की बहुत ही ज्यादा है, 16.68 करोड़ का कंपनी का बोरिंग्स है, जो कि रिलायंस सर्विस से ज्यादा ही हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे, इसका जो मार्केट कैप कितने का दिया गया 134.79 करोड़ का। केपीआई की बात कर लेते हैं, आरओसीई 65.90% का दिया गया, आरओसीई 48.96% का। डेब्ट इक्विटी कंपनी का 0.42 का दिया गया है। रिटर्न नेटवर्थ कंपनी का 49.51% का है। पेट मार्जिन 13.30 का दिया गया। प्राइस टू बुक के लिए थोड़ा बहुत हाई है, 5.18 का इसका प्राइस टू बुक के लिए थोड़ा बहुत हाई देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखेंगे तो प्री आईपी में कंपनी ईपीएस डिमांड का 11.76 रुपीज का। पोस्ट इशू में आईपीओ डिमांड का 11.27 रुपीज का। तो ईपीएस जो है यहाँ पे ठीक ठाक दिया गया है। पीई कंपनी 10.46 का डिमांड करी, वही पीई कंपनी का इसका 96.82 का कंपनी यहाँ पे डिमांड करी पीई, जो कि बहुत ही ज्यादा है। वही अगर हम इसी सेक्टर्स की कंपनीज की बात करने जाएंगे तो इसी सेक्टर्स की जो कंपनीज है उनका पी देखेंगे तो इसके आसपास ही ज्यादा नहीं, किसी किसी कंपनी का उसके कम ही पी है। सो कंपनी का जो पी है ना मुझे बहुत ज्यादा एक्चुअली देखने को मिल रहा है, जो कंपेयर करेंगे उसके उसके आसपास में ही इसका पी है। सो कंपनी जो काफी हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ क्या लेके आ रही है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कंपनी यहाँ पे क्या रीपेमेंट का पार्ट करेगी बोरिंग्स का, जो कि कंपनी के बोरिंग्स मैंने बोला बहुत ज्यादा है। एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। नेक्स्ट वे कंपनी की प्रमोटिंग होल्डिंग की बात करेंगे। सो अनंत सुरेश वॉटवे एंड द अतुल जगन्नाथ कुलकर्णी एंड द प्रशांत भाला साहेब एंड द शुभांगी रोहित राव आर द कंपनीज प्रमोटर। इनका प्री इशू में 100% का, पोस्ट इशू में 72.06% का रहेगा। मिस आफ्टर लिस्टिंग के बाद अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे फिर भी इसमें 72% का होल्डिंग बचेगा प्रमोटर्स का। रिजर्वेशन का क्यूआईबी का 50% का रखा गया, रिटेल्स के लिए 35% का एंड एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन यहाँ पे क्या रखा गया है। डिटेल्स में हम एक लॉट लगा सकते हैं, एक लॉट में आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे एंड 1,23,000 का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से इसमें जाएगा फॉर दी आईपी अप्लाइंग करने के लिए। एचएनआई वाले मिनिमम 2 लॉट लगा सकते हैं, 2 लॉट में आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जाएगा 2,46,000 के अराउंड। आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। फेब्रवरी 6 को आईपीओ ओपन हो रहा है एंड फेब्रवरी 10 को आईपीओ क्लोज हो रहा है। पेज 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड 121 से लेकर 123 का रखा गया है। 123 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। लॉट साइज 1000 शेयर्स है। इशू साइज जो कंपनी लेकर आ रही 37.66 करोड़ का लेके आ रही है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू मीन पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि 37.66 करोड़ का है। लिस्टिंग इसका एनएससी एसएमई पे होने वाला है। आईपीओ ओपन होगा थर्सडे फेब्रवरी 9 को, सॉरी 6 को एंड आईपीओ क्लोज होगा फेब्रवरी 10 को, मीन्स नेक्स्ट मंडे को। आईपीओ का जो अलॉटमेंट आपको ट्यूसडे को मालूम पड़ेगा फेब्रवरी 11 को। फंड आपको रिफंड मिल जाएगा फेब्रवरी 12 को वेनेसडे को। अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो आईपीओ लगा तो 12 फरवरी को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे एंड फेब्रवरी 13 को इसका लिस्टिंग होने वाला है एंड फेब्रवरी 10 का इसका लास्ट डेट आईपीओ अप्लाई करने का। 5 बजे के पहले आपको आईपीओ का जो भी ऑटो पे का जो रिक्वेस्ट था आपको एक्सेप्ट करना है। एंड यहाँ पे जीएमपी की बात करें, करंटली इसका जीएमपी अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ अवेलेबल रहेगा सो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बाकी आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट क्लियर आउट कर दिए, फिर भी अगर कुछ रहेगा अगर आपको डाउट कुछ रहेगा सो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, कभी भी मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, या फिर अदरवाइज आपको टेलीग्राम का लिंक मैंने आप देख रहेंगे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने मेंशन करके दिया हुआ है, सो आप डायरेक्टली वहां पे भी जाके मुझे क्या ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।